हेलो भाई। टुडे टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप फंडामेंटल राइट्स जब वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधाने पार्ट 3 पर फंडामेंटल राइट्स के बात किया है। सो भारतीय संविधाने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स से बात किया है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोला है। यहाँ पर मैग्ना कार्टा बोला है। सो मैग्ना कार्टा इट्स आल्सो नोन मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट्स है 6 ग्रुप पर डिवाइडेड है। 6 ग्रुप पर डिवाइडेड है। 6 ग्रुप पर डिवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, इंडियन संविधान borrowed from many countries such as India, USA, Canada, France, Australia, England, Japan, South Africa. So fundamental rights are taken from USA. So United States of America से taken from USA. United States of America से fundamental rights taken from. So चलिए शुरू करते हैं। सो भारतीय संविधान है फंडामेंटल राइट्स। सो भारतीय संविधान है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक का है। सो आर्टिकल 12 नेक्स्ट चले। सो आर्टिकल 12 पर यहाँ पर स्टेट के बारे में डेफिनेशन दिया है। सो स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट होगा, किसी बिजली कंपनी वो भी स्टेट होगा, लोकल पंचायत ये भी स्टेट हो जाएगा। सो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात किया है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर स्टेट होगा गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और पंचायत लेवल और कोई किसी विद्युत कंपनी ओएनसी यहाँ पर स्टेट होगा। सो आर्टिकल 12 पे स्टेट में बारे में डेफिनेशन किया है। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 पर यहाँ पर कहा सपोज कोई भी किसी भी कारण से फंडामेंटल राइट जब वायलेशन होगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर सकते हैं। सो आर्टिकल 30 पर कहा है। सो फंडामेंटल राइट वायलेशन जब होगा आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट जब वायलेशन होगा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, इसका बाद आता है आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 यहाँ पर कहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियन क्राइटेरिया ग्रुप देता है। रिलीजियन के बेस पे आप आधा नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते। रिलीजियन के बेस, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर आप प्रोहिबिशन नहीं कर सकते। और प्लेस ऑफ बात। सो आर्टिकल
तो आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन जब ना हो, इसीलिए कहा है भारतीय संविधान। आर्टिकल 15 में कहा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एवं रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। सो आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16। सो आर्टिकल 16 पर कहा है जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी, जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। भारत सरकार व सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितना भी जॉब वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है जॉब के क्षेत्र, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आर्टिकल 16 जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आर्टिकल 17 कहते हैं अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी मतलब आप अनटचेबिलिटी छुआछूत ना करें यहाँ पर। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18। नेक्स्ट आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 ने एबोलिशन ऑफ टाइटल में बारे में बात किया है। सो एबोलिशन ऑफ टाइटल, आप देख सकते हो पहले के जमाने पे बहुत सारा टाइटल रख सकते हैं, जमींदारी, बाबू, बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर लेकिन सपोज भारत सरकार किसी को भारत रत्न दे दे, सो आप कैसे भारत रत्न शहीदुल इस्लाम, ये नहीं होगा। सो यहाँ पर एबोलिशन ऑफ टाइटल बात क्या है, लेकिन आप जब को योग्यता अर्जन कर सकते हो, आप सपोज यूपीएससी क्लियर कर रहे हो तो आपको रख सकते हो शहीदुल इस्लाम आईएएस आप लिख सकते हैं। आप डॉक्टर मेडिसिन पास किया तो शहीदुल इस्लाम एमबीबीएस शहीदुल इस्लाम आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 18 पे कहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 19 पर कहा फ्रीडम टू एक्सप्रेस। सो आर्टिकल 19 बोलने की आजादी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 फ्रीडम टू एक्सप्रेस। यहाँ पर कहा आर्टिकल 19 पर कहा फ्रीडम टू एक्सप्रेस, आप बोलने का आजादी। सो आपको कोई नहीं, किसी नहीं बोलेगा, सो आप जाओ बोल सकते हो। आप ये देख सकते हो आर्टिकल 19 रिपोर्टर इंडियन रिपोर्टर रैंक मीडिया इतना गिरा हुआ है, सो कि इसकी वजह से आर्टिकल 19 इसके वजह से इंडियन मीडिया। नेक्स्ट सो आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच बारे में कहा है, और भी कहा है आर्टिकल यहाँ पर स्पीच पे बारे में कहा है, एक्सप्रेशन, स्पीच। नेक्स्ट इसके बाद एसोसिएशन, स्पीच, एसोसिएशन, और आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो इंटर इंडिया पर। सो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आप सेटल हो सकते हो, आप दिल्ली में सपोज आप मुखर्जी नगर पे तैयारी करने गया यूपीएससी से, आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो। सो सेटल हो सकते हो, सेटल हो सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आप वहाँ पर ही सपोज आप यूपीएससी क्लियर नहीं किया, वहाँ पर बुक का दुकान दे लगा लिया, सो वहाँ पर से आप ऑक्यूपेशन में चूज कर सकते हो। सो ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 देता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन। आर्टिकल सो आर्टिकल 20 यहाँ पर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस यहाँ पर बात क्या है। सो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस, यहाँ पर थ्री बात क्या है, यहाँ पर थ्री बात क्या है। सो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। नेक्स्ट इसके बाद लिमिट ऑन पेनल्टी, लिमिट ऑन पेनल्टी, लिमिट ऑन पेनल्टी। नेक्स्ट इसके डबल जियोपार्डी। और नेक्स्ट इसके बाद है सेल इंक्रिमिनेशन,
सो आर्टिकल 20 पर यहाँ पर कहा है ले जाओ। तो आर्टिकल 20 यहाँ पर कहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। तो एक 3 बात क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जब आपको कोई सपोज मैंने क्राइम करा, आप एक क्राइम जो है उसके आधार पे आपको सजा देना पड़ेगा। आप नियम नहीं बना सकते, और पहले नियम नहीं था, आप बना कर वो नहीं कर सकते। सो ये दिक्कत देता है। नेक्स्ट, इसके बाद डबल जेपर्डी। हाँ छोटा होगा, छोटा होगा। सो डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी मतलब आप एक व्यक्ति के दूसरा एक सजा के लिए दूसरा 2 बार नहीं दे सकते हो। समझ मैंने क्राइम किया है, उसका क्राइम 1 बार सजा देगा, 2 बार नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप इसके खिलाफ आप विटनेस नहीं जारी कर सकते हो। मेरे खिलाफ मैं नहीं बोल सकता हूँ। सो आर्टिकल 20 यहाँ कहते हैं प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। नेक्स्ट, इसका बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 मतलब पर्सनल लाइफ सिक्योरिटी देता है, फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 21 कहते हैं लाइफ, पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी, पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। सो आर्टिकल 21 कहते हैं पर्सनल लाइफ सिक्योरिटी। भारतीय संविधान में आप देख सकते हो, यहाँ पर सीपीएससी ने प्रीवियस क्वेश्चन आया था जो राइट टू मैरिज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 3 ऑफ इंडिया आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स का आता है आर्टिकल 21। सो पर्सनल लाइफ सिक्योरिटी आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। नेक्स्ट, इसके बाद 86 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट 2022 पर 86 अमेंडमेंट 2026 पर यहाँ पर एडुकेशन को फ्री एडुकेशन दे चुका है। यहाँ पर 86 अमेंडमेंट 2020 पर एडुकेशन फ्री, इट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट हुआ 86 अमेंडमेंट के बाद में। नेक्स्ट, इसका बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। सो आर्टिकल 2 यहाँ पर 22 में कहा प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। सपोज मैंने कुछ क्राइम किया, सो क्राइम के लिए मुझको पुलिस ने पकड़ा है, सो विद इन 24 आवर्स पुलिस का ड्यूटी है, आप ले जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, सो उसके जेल के अंदर। सो आर्टिकल 22 पर कहा है। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 23 में कहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन लेबर, आर्टिकल 23 में कहा है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 का प्रोहिबिशन इन चाइल्ड लेबर फोर्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ने कहा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड इन वर्कफोर्स, नेक्स्ट, इसका बाद आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो आप आर्टिकल 25 में कहा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। आर्टिकल 25
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में कहा है। यहाँ पर आप जो भी रिलीजियस आप फॉलो व प्रैक्टिस कर सकते हो, आर्टिकल 25 में कहा है। नेक्स्ट इसका बाद आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप दान कर सकते हो, रिलीजियस चैरिटेबल से आप दान कर सकते हो। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 27, आर्टिकल 17, आर्टिकल 27 में कहा आप फ्रीडम ऑफ टैक्स रिलीजियस पर्पसेस के लिए, आप रिलीजियस पर्पस के लिए फ्रीडम टू टैक्स। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में कहा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम टू अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी बात किया है आर्टिकल 29। सो आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कहा है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में कहा राइट टू, आर्टिकल 30 का राइट टू इस्टेब्लिश एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आर्टिकल 31 ए राइट टू प्रॉपर्टी वो डिलीट हो गया, अभी प्रेजेंट डे में आर्टिकल भारतीय संविधान 300 पर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 31 पर ए राइट टू प्रॉपर्टी के बाद राइट टू प्रॉपर्टी क्यों डिलीट किया, क्योंकि सपोज मेरा लैंड है वहाँ पर से गवर्नमेंट रेल लाइन बिछा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसीलिए राइट टू यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिलीटेड कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, सुप्रीम बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 के हार्ट एंड सोल का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। सो आर्टिकल 32 पे यहाँ पर 5 टाइप के रिट्स के बारे में बात किया है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वारंटाइन, साइलेंस, प्रोहिबिशन। सो 5 टाइप के रिट्स के बारे में बात किया है। सो हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्जियो एंड प्रोहिबिशन एंड क्वारंटाइन, 5 टाइप के रिट्स से कहा है आर्टिकल 32। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 33, सो आर्टिकल 33 में कहा है पार्लियामेंट, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन देता है पार्लियामेंट्री फोर्स जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आघात है उसको पार्लियामेंट राइट बॉय कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं यहाँ पर क्या आर्टिकल 30 या पार्लियामेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 35 कहते हैं पार्लियामेंट मेक लॉ, पार्लियामेंट मेक लॉ। सो मेरा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टेकन फ्रॉम यूएसए। सो आप देख सकते हैं आर्टिकल 12